बढ़ती पोल्यूशन को लेकर है। जहरीली हवा लगातार आपको और हमें नुकसान पहुंचा रही है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये आफत बनी हुई है, क्योंकि कई जगह AQI 400 के पार भी पहुंच गया है। और मुश्किल वाली बात यह है कि दिवाली के अभी दिन बाकी हैं। दिवाली जब आतिशबाजी होगी, जब पटाखे जलाए जाएंगे मनाही के बावजूद, उस वक्त ये हवा और ज्यादा जहरीली हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए इस वक्त सांस लेना मुश्किल है। सुबह और शाम के लिए जो लोग मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए निकलते थे, उन्हें भी डॉक्टर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी आप बाहर मत निकलिए, आप इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं। दिल्ली में हालात क्या हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता आयुष की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार शाम को जहां AQI 327 था, तो वही बुधवार शाम को AQI 364 यानी 350 के पार कर गया, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। और अगर विशेषज्ञों का माने तो इसी प्रकार से अगर AQI का स्तर बढ़ता गया तो शनिवार तक ये 400 को भी पार कर सकता है, जो गंभीर की श्रेणी में आ जाएगा। दिल्ली वालों की आबो हवा में अब जहर घुलता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कसूरवार PM 2.5 के पार्टिकल्स को माना जा रहा है, जो वाहनों से निकलते हैं, खास तौर पे डीजल जेनसेट्स और डीजल इंजन से निकलते हैं। दिल्ली वालों के लिए अब सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के साथ साथ NCR के जो क्षेत्र है वो भी एकाएक गैस चैम्बर में तब्दील होते जा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक चादर सी छाई हुई है। इंडिया गेट हमारे सामने है, लेकिन उसका क्लियर विजुअल नहीं आ पा रहा है। उसका कारण यही है कि प्रदूषण, ठंड की वजह से जो पार्टिकल्स है वो ऊपर नहीं जा पाते, वो नीचे रह जाते हैं और उसकी एक लेयर बनने लग जाती है। और जब वो फॉग के साथ मिक्स होती है तो ये बन जाता है स्मोक और फॉग का एक मिक्सचर, जो स्मॉग होता है। और ये स्मॉग लोगों की जान के लिए भी कितना खतरनाक है, ये भी लोग इससे भली भांति परिचित है। और खास तौर पे दिल्ली में ठंड में जो हर साल स्थिति होती है वो भी हर बार हम देखते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कर्तव्य पथ पर आए हुए साइकिल चलाने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एंथनी है। सर, ये प्रदूषण जिस प्रकार से बढ़ रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, साइकिलिंग के लिए आप लोग निकले हैं, कोई सेफ्टी मेजर्स लेते हैं इन चीज़ों को लेकर? ये सर एक्चुअली जैसे हम लोग मास्क लगा देते हाँ हैं जी। और फिर भी जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और जिसको जैसे आसमा है ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। हाँ। तो इसलिए हम लोग साइकिलिंग में फ़ायदा क्या है, उसका पोल्यूशन फ्री हो जाता है। और दूसरा बंदा को भी इंकरेजमेंट देना चाहता हूँ, रनिंग हो और साइकिलिंग, स्पेशली ऑफिस जैसे में कम्यूटर वाला साइकिलिंग यूज़ कर ले, तब जैसे पोल्यूशन बढ़ जाता है। हाँ। प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है, ज़रूरत है कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखा जाए। सुबह का वक्त सही रहता है साइकिल पर निकलने के लिए, क्योंकि प्रदूषण वाहनों की वजह से जितना दोपहर को बढ़ जाता है उतना नहीं होता। हाँ, सुबह मॉर्निंग में साइकिलिंग करने से बहुत बेनिफिट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। बट अभी जैसे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है ना, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे सुबह है ना, आइज़ में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और गले में भी है ना, बहुत जल्दी जलन सी हो रही है। तो मेरा मानना है ना कि भाई पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए बहुत। जैसे हम जब साइकिलिंग करते हैं, हैवी ब्रीदिंग हो जाती है एक्सरसाइज की वजह से, तो ऐसे में खास तौर पे लगता होगा कि गले में खराश होती है, जलन होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा जलन, अभी मुझे फील हो रहा है ये चीज़। और सुबह मॉर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फील होता है और पानी कितना भी पी लो मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। और आइज़ में अभी भी लिटरली बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है। तो अभी तो रेगुलर जब हम कर रहे थे साइकिलिंग, बट अब जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो साइकिलिंग पॉसिबल नहीं हो कितने पाया। बजे से आ जाते हैं आप लोग? हम सुबह 4:30 बजे निकलते हैं। तो 4:30 बजे जब आप लोग उठते हैं, क्या उस वक्त भी ऐसा ही कोहरा और इसी प्रकार से होता है पॉल्यूशन? इससे ज़्यादा होता है। आप सुबह 4:30 बजे निकलोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा कोहरा है, आपको सामने का कुछ दिखता नहीं है। बट जैसे जैसे अभी तो फिर भी थोड़ा कम दिख रहा है, बट सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ इस चीज़ से। परेशानी होती है जब निकलते हैं, प्रदूषण होता है, क्योंकि आप कर्तव्य पथ पर आए हो। देखिए, हरियाली तो यहाँ पर है, लेकिन जो पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं बोलते हुए मुझे भी महसूस हो रहा है कि गले में खराश होने लग जाती है और आंखों में जलन होती है इस प्रकार से जब प्रदूषण बढ़ता जो है। सामने से ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो क्लियरली दिखते नहीं है बिल्कुल भी पॉल्यूशन की वजह से। जैसे आप देख सकते हैं, इंडिकेट बिल्कुल क्लियर दिख नहीं रहा है इस टाइम पे। हाँ। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। प्रिकॉशन लेते हैं आप लोग जब निकलते हैं ऐसे? नहीं, हम लोग तो नॉर्मली ऐसे ही मतलब पानी वानी अपना ले लिया और निकल गया। प्रदूषण बढ़ेगा तो जाहिर है कि मास्क वगैरह हो सकता है लेना पड़े। हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि लोग साइकिलिंग करें, बट अगर ऐसे हालात रहेंगे तो लोग साइकिलिंग भी नहीं करेंगे, मुझे लगता नहीं कर है। पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। मतलब प्रमोट होना चाहिए था कि साइकिल लोग चलाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, लेकिन जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, शायद हर कोई यही चाहेगा कि मैं अपने निजी वाहन में चला जाऊँ, गाड़ी में चला जाऊँ। हाँ बिल्कुल, लोग आप पास जाने के लिए भी अपना व्हीकल यूज़ करते हैं, वो ऐसी साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं जाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो
तो ये 3 लोग थे जो यहाँ पर साइकिल भी चला रहे हैं। एक संदेश भी बड़ा अच्छा दिया कि लोगों को अगर घर के पास ही कोई काम हो तो उसके लिए वाहन का उपयोग ना करके आप साइकिल का उपयोग करें, पैदल जाए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। और यही बात दिल्ली सरकार भी कह रही है। ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, पार्किंग फीस एनहेंस की गई है और साथ ही लोगों से ये गुजारिश की गई है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, निजी वाहनों का उपयोग कम करें, जिससे दिल्ली का जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है इस पर रोक लगाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा जो गहरा असर हो रहा है वो हो रहा है बच्चों पर, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, मासूम बच्चे जो अपना भारी बस्ता उठाकर स्कूल के लिए निकलते हैं। ऐसे में प्रदूषण का जो असर बच्चों पर होता है वो बड़ों से ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे में लंग्स कमज़ोर होते हैं, शरीर कमज़ोर होता है बच्चों का, और प्रदूषण का असर इनके शरीर पर सर्वाधिक होता है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है, स्कूल के बाहर बच्चों को छोड़ने के लिए आए हैं। बढ़ता प्रदूषण है, कहीं ना कहीं इससे परेशानियाँ होनी अब शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। अब खांसी जैसे खांसी हो रही है बच्चों को, बीच बीच में छुट्टियां करनी पड़ जा रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब दिक्कत तो है, पोल्यूशन दिक्कत हो रही है बच्चों को। शुरुआत है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की, धीरे धीरे दिवाली आएगी और सर्दियां बढ़ेगी, पराली जलेगी और ज़्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। ऐसे में बच्चों की छुट्टियां भी हमने देखा है कर दी जाती हैं। अभी तक क्या कुछ परेशानियां होनी शुरू हुई हैं? अभी बस थोड़ा बहुत जैसे खांसी हो रही है बच्चों को, बीच में अभी 2-3 दिन छुट्टी करनी पड़ गई थी, तो ये प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा थोड़ा करके ना, जैसे वो लेने में खांसने में उसमें दिक्कत हो रही है अभी बच्चों को। तो इसी वजह से जो है अभी थोड़ा छुट्टियां हो जाएं तो मतलब छुट्टी करें स्कूल की तब भी वो है घर में वो तब समस्या तो है ही है। बढ़ते प्रदूषण से बच्चों को समस्या होती है मैडम। जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है धीरे धीरे बच्चे शिकायत करते हैं खांसी की, आंखों में जलन की। हो ही रही है, मेरी बेटी तो 2-4 दिन में आज ही स्कूल आ रही है। खांसी, आंखों में जलन, ये सारा कुछ। अब मौसम बदल भी रहा है, ठंड भी शुरू हो रही है, इस वजह से भी। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो ये प्रदूषण और इससे होने वाली बीमारियां भी बढ़ेंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं वो ये बात कह रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो खासा तौर पे परेशान करता है बच्चों को। देखिए बच्चे जो है सुबह सुबह स्कूल की तरफ आ रहे हैं और कुछ से बात करने की भी कोशिश करेंगे, उनसे बात करते हैं। जैसे जैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है इसको लेकर खासा तौर पर बच्चों में भी दिक्कत होती है, जो स्कूल आते हैं आँखों में जलन या गले में खराश जैसी। हाँ होती है, कुछ कुछ जैसे पोल्यूशन वगैरह फैलते हैं हमारे दिल्ली में, तो हमारे सांसों में मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। पिछले साल देखा था हमने, छुट्टी भी कर दी गई थी बच्चों के लिए, तो इस बार भी अगर प्रदूषण बढ़ता है तो ऐसे कोई मेजर्स लिए जाएंगे लगता है? हाँ कुछ बच्चों के लिए क्या पता ऑनलाइन क्लासेस करवा दे, हो सकता है। अच्छा विकल्प आ गया है ऑनलाइन क्लासेस का। ऑनलाइन करा दे तो सही है, वरना ऐसे मान्य होंगे बच्चे, उनके लिए फिर क्या क्या समस्याएं हो जाती है जब बढ़ता है प्रदूषण? प्रदूषण बढ़ता है तो मान लो कि कोई बीमार भी हो जाएगा। पोल्यूशन बहुत होगा तो हमारे वो मतलब आसपास समाज में गंदगी बहुत होगी, पोल्यूशन एटमॉस्फेयर हमारा बिगड़ जाएगा। बस चीज़ होती है कि जब प्रदूषण बढ़ता है तो बच्चों को बीमारियां होती हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आदित्य शर्मा। क्लास में पढ़ते हो? 8th। 8 में। प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, सर्दियों में हर साल ऐसा होता है। कोई समस्या होती है जब प्रदूषण बढ़ता है, बीमारियां होती है, क्या लगता है? सांस लेने में दिक्कत आती है वगैरह वगैरह। आंखों में जलन वगैरह ऐसी समस्या होती है बच्चों को खास तौर पे। अच्छा पिछले साल आए थे, छुट्टियां कर दी गई थी बच्चों के लिए, ऑनलाइन क्लासेस लेकर आई गई थी। इस बार भी लगता है कि प्रदूषण बढ़ेगा तो ऑनलाइन क्लासेस हो जानी चाहिए? हाँ हो जानी चाहिए। प्रदूषण से समस्या होती है स्कूल आते हुए। हाँ। पॉल्यूशन बढ़ता है तो बेटा प्रॉब्लम होती है स्कूल आते हुए? हाँ सर जी, पॉल्यूशन तो होती है ज़्यादातर पॉल्यूशन होती है, जिसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं। सर्दियाँ बढ़ रही है। मैम को जैसा वो हो रहा है, लंग्स की प्रॉब्लम थी इसीलिए। खांसी वगैरह। तो जो बच्चे हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए बच्चों ने बताया कि वैकल्प था पिछले साल एक, यहाँ पर बच्चों ने जब ऑनलाइन क्लासेस का इस्तेमाल शुरू किया था, बढ़ते प्रदूषण के चलते बच्चों की छुट्टियाँ करनी पड़ी थी उसके, और लेकिन बच्चों की पढ़ाई कहीं पर भी हैम्पर ना हो इसको लेकर ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा शुरू किया गया था। चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, सरकारी स्कूल हो, ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है ये बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होने दे रहा, और प्रदूषण के चलते अगर बच्चों की इमरजेंसी में छुट्टी भी करनी पड़ रही है तो उसके बारे में भी सरकार सुझाव कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।